दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में डिफेंस से जुड़ी दो बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारी पहली खबर फिलीपींस से आ रही है, जो कि भारत से अतिरिक्त ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड करने के अलावा अब भारत से सबमरीन डील साइन करने की तरफ बढ़ रहा है। और अब ताइवान मीडिया वगैरह में भी भारत और फिलीपींस की दोस्ती और डिफेंस डील की चर्चाएं हो रही है। इस खबर के बारे में और ताइवान मीडिया क्या कुछ कह रहा है आगे बात करेंगे। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर रूस से आ रही है, जहां पुतिन सितंबर में भारत का दौरा करने जा रहे हैं और कई डिफेंस डील को लेकर भारत और रूस दोनों की मीडियाओं में चर्चा तेज हो गई है। इसके अलावा अमेरिका के टैरिफ और प्रतिबंधों की धमकी के बाद अब काटसा सैंक्शन की चर्चाएं भी तेज हो गई है और भारत और रूस के बीच कोई डिफेंस डील साइन हो, उससे इसका खतरा भारत के लिए बढ़ जाता है। इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल हाल ही में फिलीपींस के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आए थे। उस दौरान फिलीपींस की सेना की तरफ से ये बात कही गई थी कि हम ब्रह्मोस मिसाइल की परफॉर्मेंस से काफी संतुष्ट है और हम भारत से और ये मिसाइल चाहते हैं, जिसको लेकर भारत के साथ फिलीपींस की बातचीत हो रही है। वहीं अब सबमरीन के क्षेत्र से भी बड़ी खबर सामने आ रही है। फिलीपींस ने भारत से पनडुब्बियां खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है और ये भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। ये सौदा दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को एक नए स्तर पर ले जा सकता है। इस काम में सबसे अहम भूमिका निभाएगा मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी MDL, जो भारत का मशहूर शिपयार्ड है। MDL पहले ही फ्रांस की नेवल ग्रुप के साथ मिलकर भारतीय नौसेना के लिए 6 कलवरी क्लास की पनडुब्बियां बना चुका है। जुलाई 2023 में भारत और फ्रांस के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें तय किया गया कि दोनों देश मिलकर पनडुब्बियां और बड़े युद्धपोत बनाएंगे और उन्हें दूसरे देशों को बेचेंगे। इसी समझौते के तहत फिलीपींस को पनडुब्बियां देने की तैयारी हो रही है। ये मेक इन इंडिया मिशन को भी मजबूती देगा और भारत को रक्षा निर्यात के मामले में दुनिया में और आगे ले जाएगा। फिलीपींस के लिए यह सौदा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वहां दक्षिण चीन सागर में तनाव लगातार बढ़ रहा है। चीन की बढ़ती गतिविधियों का सामना करने के लिए फिलीपींस अपनी नौसेना को मजबूत करना चाहता है। ऐसे में भारत, जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक भरोसेमंद साथी है, उनकी पहली पसंद बन रहा है। स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियां, जो भारत में कलवरी क्लास के नाम से जानी जाती है, अपनी छुपकर चलने की क्षमता, आधुनिक हथियारों और लंबे समय तक पानी के अंदर रहने की तकनीक के लिए मशहूर है। वहीं इन पनडुब्बियों में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम यानी AIP सिस्टम भी लगाया जा सकता है, जिससे इन्हें बार बार ऊपर आने की जरूरत नहीं पड़ती और ऑपरेशन लंबा चलता है। MDL ने 2024 में आखिरी कलवरी क्लास पनडुब्बी INS वार्कशीर भारतीय नौसेना को सौंप दी थी। इन पनडुब्बियों में आधुनिक सोनार, टॉर्पीडो और मिसाइल सिस्टम लगे हैं, जिनमें एक्सोसेट एंटी शिप मिसाइल भी शामिल है। इस तरह का अनुभव MDL को दुनिया के सामने एक भरोसेमंद और काबिल शिप बिल्डर साबित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेरिस यात्रा के दौरान ही तीसरे देशों को पनडुब्बियों और युद्धपोत देने पर चर्चा हुई थी। मुंबई में MDL का प्लांट पनडुब्बियां बनाने का हब बनेगा और कोलकाता में बड़े जहाजों के पार्ट्स बनेंगे। इससे भारत में रोजगार भी बढ़ेगा और तकनीक भी देश के अंदर विकसित होगी। फिलीपींस का ये कदम साफ दिखाता है कि वो अब सिर्फ पारंपरिक साझेदार पर निर्भर नहीं रहना चाहता, बल्कि नए भरोसेमंद देशों से भी रक्षा सहयोग बढ़ाना चाहता है। भारत और फिलीपींस दोनों का मकसद है समुद्र में आजादी और सुरक्षा बनाए रखना। MDL फिलीपींस के लिए पनडुब्बियां उनकी जरूरत के हिसाब से तैयार कर सकता है। अगर इसमें DRDO का बनाया हुआ AIP सिस्टम भी जोड़ दिया जाए तो ये और भी ताकतवर हो जाएंगी। भारत और फ्रांस का मिलकर काम करना उत्पादन की लागत भी कम करेगा, जिससे ये पनडुब्बियां चीन और रूस के मुकाबले ज्यादा सस्ती और असरदार साबित होंगी। इसके साथ ही प्लान है कि लंबे समय तक इन पनडुब्बियों की सर्विस और पार्ट्स का सपोर्ट भी दिया जाए, ताकि फिलीपींस नौसेना को कभी परेशानी ना हो। अगर ये डील साइन हो जाती है तो ये भारत के रक्षा निर्यात सफर में एक और बड़ी सफलता होगी। इससे पहले भारत ने 2022 में फिलीपींस को $375 मिलियन में ब्रह्मोस मिसाइलें दी थी। अब अगर पनडुब्बियां भी जाती है तो भारत और फिलीपींस के रिश्ते और मजबूत होंगे और भारत का नाम दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर देशों में और ऊपर जाएगा। वहीं भारत और फिलीपींस की दोस्ती पर साउथ चाइना सी के अलग अलग देशों की भी नजर है। ताइवान, वियतनाम, इन देशों की मीडिया के द्वारा बड़े पैमाने पर भारत और फिलीपींस की साझेदारी को कवर किया गया। आप स्क्रीन पर ताइवान टॉक्स ने जो इस पर वीडियो बनाई है वो देख सकते हैं। दरअसल साउथ चाइना सी के देश के लिए भारत एक उम्मीद बन रहा है और उनकी सेना को मजबूत करने के लिए भारत के पास काफी आधुनिक हथियार है
और ये हथियार चीन के खिलाफ लड़ाई में काफी मददगार साबित इन देशों के लिए हो सकते हैं। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि रूस से आ रही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सितंबर 2025 में भारत का दौरा करने वाले हैं और माना जा रहा है कि यह दौरा भारत रूस के लंबे समय से चले आ रहे रक्षा साझेदारी को और मजबूत करेगी। इस मुलाकात में कई बड़े रक्षा समझौते होने की संभावना है, जो भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाने के साथ साथ भारत की इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक स्थिति को और मजबूत कर सकते हैं। भारत इस समय आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत रक्षा निर्माण में खुद को सक्षम बनाने पर जोर दे रहा है। रूस की ओर से जो प्रस्ताव आए हैं उनमें शामिल है Su-57E स्टेल्थ फाइटर जेट, R-37M एयर टू एयर मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, S-500 एयर डिफेंस सिस्टम और एडवांस एंटी स्टेल्थ रडार सिस्टम। सबसे अहम चर्चा Su-57E 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट को लेकर है। रूस ने प्रस्ताव दिया है कि इसका उत्पादन भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नासिक प्लांट में किया जाए। खास बात यह है कि रूस इस जेट का पूरा सोर्स कोड भारत को देने को तैयार है, जिससे भारत इसमें अपने खुद के हथियार और सिस्टम जैसे अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल, रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल और विरूपाक्ष आइसा रडार जोड़ सकता है। ये सुविधा पश्चिमी देशों के फाइटर जेट में नहीं मिलती, जैसे F-35 में कई सीमाएं हैं। वहीं Su-57E में थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन, सुपर क्रूज क्षमता और बहुत कम रडार क्रॉस सेक्शन है, जिससे ये दुश्मन के रडार से बचकर हमला कर सकता है। इसके साथ जो R-37 मिसाइल दी जा रही है, ये 400 किलोमीटर तक के लक्ष्य को मार सकती है। ये मिसाइल खासतौर पर दुश्मन के बेड़े और अहम विमानों जैसे एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल को गिराने के लिए बनाई गई है। इससे भारतीय वायुसेना को चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के खिलाफ लंबी दूरी की लड़ाई में बढ़त मिल सकती है। रूस के पैकेज में 3M22 जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल भी शामिल है, जिसे Su-57E के अंदर फिट किया जा सकता है। ये मिसाइल मैक 9 यानी करीब 11,000 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है और 1,000 किलोमीटर दूर तक वार कर सकती है। इसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर सीधा वार कर सकती है और इसका इस्तेमाल समुद्र और जमीनी दोनों लक्ष्यों पर किया जा सकता है। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम भी इस डील का एक अहम हिस्सा है। ये सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक हथियार और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को 600 किलोमीटर तक की दूरी पर रोक सकता है। अगर भारत इसे हासिल करता है तो ये मौजूदा S-400 सिस्टम के साथ मिलकर एक मजबूत लेयर वाला एयर डिफेंस नेटवर्क बना सकता है। इससे चीन के बढ़ते मिसाइल खतरे और पाकिस्तान की विकसित होती हवाई ताकत का मुकाबला करना आसान होगा। रूस के ऑफर में एडवांस एंटी स्टेल्थ रडार भी शामिल है। ये रडार मल्टी बैंड और एल बैंड तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे चीन के J-20 और J-35 जैसे स्टेल्थ विमानों का भी पता लगाया जा सकता है। इन्हें S-500 के साथ जोड़ा जा सकता है या अलग से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे भारत के उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर निगरानी क्षमता काफी बढ़ जाएगी। हालांकि इन डील्स में चुनौतियां भी है। अमेरिका का काटसा कानून पहले भी S-400 डील में देरी करवा चुका है और रूस पर लगे पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण भुगतान व्यवस्था भी एक मुद्दा है। इसके अलावा अमेरिका ने भारत को F-35A ऑफर किया था, लेकिन अगस्त 2025 में भारत ने इसे ठुकरा दिया क्योंकि इसमें अपने हथियार और सिस्टम जोड़ने की अनुमति नहीं थी। भारत स्पष्ट कर चुका है कि उसे ऐसे हथियार चाहिए जिनमें वह खुद बदलाव और अपग्रेड कर सके। अगर पुतिन की इस यात्रा में यह सौदा फाइनल हो जाता है तो ये भारतीय वायुसेना को दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीकों में से कुछ तक सीधी पहुंच दिला देगा। अब पुतिन के भारत दौरे के दौरान किस तरह से अमेरिका दबाव की रणनीति अपनाता है और भारत कैसे इसे दरकिनार कर रूस से डील करता है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोनों खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।